हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज के कुछ और क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स के अलग अलग अप्रोच के साथ। तो आप भी साथ साथ ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस और इसको हमने ट्राई करना है फास्ट स्पीड से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 36, 48, 62, 78, क्वेश्चन मार्क 116। इसमें अगर आप देखें तो सीरीज जो है मध्यम रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले गैप देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 12 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 14 का। इनके बीच में कितना है? 16 का। तो मतलब इनके बीच में गैप जो वो कितना होगा? 18 का। 78 में अगर हम 18 ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास कितना आता है? 96। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो कि इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है। ठीक है, आप क्या क्या पैटर्न इसमें लगा सकते हैं, क्या इसमें आप चीज देखते हो, उस अकॉर्डिंग आप करोगे इसको। सो 12 से 8, 8 से 12, 12 से 24, 24 से 56 और क्वेश्चन मार्क की जगह में हमने ढूंढना है क्या आएगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो पहले सीरीज जो कम हो रही है फिर आगे बढ़ रही है ना, तो मतलब पहले कुछ ना कुछ 0.5 का इसमें रोल होगा। ठीक है, 0.5 का। राइट। सो अगर आप 12 इंटू 0.5, 12 को जब आप हाफ से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आता है। तो 6 में अगर 2 ऐड करें तो आपके पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। राइट। और अगर हम इसमें देखें 8 इंटू 1, ठीक है, 8 इंटू 1 हमारे पास 8 होता है और प्लस 4 अगर कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। राइट। 12 को अगर 1.5 से करें, ठीक है, तो 12 इंटू 1 12 होता है, 12.5 जो है वो 18 हो जाएगा। और 18 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 24। ओके। और सेम अगर 24 का अगर आप डबल करते हो तो 48 होता है, 48 में अगर 8 ऐड कर दे तो 56 हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न क्या बन रहा है? पहले 0.5 से कर रहे हैं, जब भी सीरीज पहले बड़ी आए और फिर छोटा नंबर कम आए और फिर इंक्रीज हो तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई जो है वो 0.5 से जो है वो उसका रोल होता है। राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन है 56 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? तो 56 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2.5 से। और ऐड हम इस बार कितना करेंगे? 10 ऐड करेंगे ना, क्योंकि ऐड हम कर रहे हैं इवन नंबर्स 2, 4, 6 और 8। तो इसमें आप देख सकते हो कितना आंसर आएगा। 56 इंटू 2.5, 56 का डबल कितना होता है? 112। 112 में अगर हम 28 है ना 56 का हाफ, तो 140, 140 प्लस 10 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 150। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क जो वो जल्दी दिया हुआ है तो पीछे से हम डिफरेंस इसमें देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। अगर इन दोनों में देखें, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 165 का। ठीक है, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो वो हमारे पास जो है बन रहा है 132 का। ओके, इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो 99 का बन रहा है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस जो है उसमें से कुछ पता नहीं लग रहा है, बट डबल डिफरेंस लेके देखते हैं इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। 33 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 33 का आ रहा है। तो जो डबल डिफरेंस है वो हमारे पास 33 का आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो है नंबर वो क्या होना चाहिए? इन दोनों के बीच का मतलब जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? दैट विल बी 66, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी कितना आना चाहिए? 33 आना चाहिए। सो 246 है, अगर हम 66 का डिफरेंस 66 माइनस करें तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन बी, 180। गॉट इट। तो अगर सिंगल डिफरेंस में चीजें हमें पता नहीं लग रही तो हम उसका डबल डिफरेंस जो है वो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो इसमें क्या है? 10 फिर 10 फिर 20 फिर 45 फिर वो 110। ठीक है, इसमें रोल तो मल्टीप्लीकेशन का ही है, मल्टीप्लीकेशन करके कुछ नंबर हमने ऐड किया है। ठीक है, और इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है ना, क्योंकि 10 इंटू 1 अगर करें तो 10 आता है, 10 इंटू 2 करें 20 आता है, पर फिर आगे के लिए फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब कुछ और इसमें बात है। तो आइए समझते हैं। सो अगर हम इसको करें 10 इंटू 0.5, 10 को हाफ करें तो 5 होता है, फिर हमने 5 ऐड कर लिया तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 होता है, फिर हमने 10 ऐड कर लिया, कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, 20 का फिर हमने 1.5। ठीक है, 20 का 1.5 कितना होगा? 30। 30 में 15 ऐड कर लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 45। 45 को हमने 2 ऐड कर दिया, 90। 90 में कितना ऐड करें? 110 आ जाए, 20। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? पहले 0.5 से कर रहे हैं, फिर 1 से कर रहे हैं, फिर 1.5 से कर रहे हैं, फिर 2 से कर रहे हैं, और एडिशन इसमें 5-5 का जो है वो बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास जो 110 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो 110 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2.5 से और कितना ऐड कर देंगे? 25। 110 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 110 का डबल कितना होता है? 220। 220 में जब आप ऐड करोगे 55 तो 275 बनता है। 275 प्लस 25 आंसर कितना आ जाएगा? 300। ठीक है, तो ये पैटर्न इसमें काफी जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हुए
अगले क्वेश्चन पे। इसमें सीरीज जो है काफी तेजी से नहीं बढ़ रही, नॉर्मल बढ़ रही है, तो डिफरेंस लेके देखते थे इन दोनों के बीच में कितना गैप है हमारे पास, 22 का। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना है, 33 का। तो हो सकता है गैप 11 के मल्टीपल में हो, बट आके भी एक बार चेक कर लेते हैं। इन दोनों में कितना है, 46 का। इन दोनों में कितना है, 61 का। ठीक है, तो जब आपने एक बार नॉर्मल गैप लिया तो कुछ बात उसमें नहीं बन रही, तो अगर दोबारा से गैप लेते हैं, इन दोनों में कितना है, 11 का। इन दोनों में कितना है, 13 का। इन दोनों में कितना है, 15 का। जो डबल डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, दो दो बढ़ रहा है, 11 13 15, मतलब आगे जो है वो कितना आएगा, 17 आएगा। 61 प्लस 17 हमारे पास कितना होता है, 78। तो 181 में अगर आप 78 ऐड करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा, 259 है। ठीक है, आप लास्ट डिजिट से भी आंसर बता दीजिए, 1 है लास्ट डिजिट, ये 8 है, तो 8 प्लस 1 9, 259 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, कितना आएगा आंसर, देखो 4 का 15, 15 का 58, 58 का 229, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है पूछा है। तो मल्टीप्लीकेशन का इसमें रोल है, सीरीज बढ़ रही है। ठीक है, आप देखो इसमें देख सकते हो कि 15 जो है 4 का कुछ 4 टाइम्स है। ठीक है, 58 भी जो है वो 15 का कुछ 4 टाइम्स है, ये भी इसके कुछ 4 टाइम्स के नजदीक है ना, तो कुछ 4 टाइम्स करके कुछ ना कुछ इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो की हुई है। तो 4 इंटू 4 अगर आप करो तो कितना आता है, 16, 16 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 15 का अगर आप 4 टाइम्स करो तो कितना आता है, 60। 60 में अगर 2 माइनस करें तो कितना आ जाता है, 58। 58 का अगर आप 4 टाइम्स करो, ठीक है, आपको पता है 60 का 4 टाइम्स कितना होता है, 240। तो 58 का जो 4 टाइम्स है वो कितना होगा, 232। 232 में अगर आप 3 माइनस करें तो 229 आ जाएगा। तो देखो पैटर्न समझ में आ रहा है, सबसे पहले आप 4 टाइम्स तो आप सब में कर रहे हो, फिर 1 माइनस कर रहे हो, फिर 2 माइनस कर रहे हो, फिर 3 माइनस कर रहे हो ना, तो अगले में भी 229 का 4 टाइम्स करके, ठीक है, आप क्या माइनस कर दोगे, उसमें से 4 माइनस कर दोगे। गॉट इट। अगर इसको यूनिट डिजिट से करें तो 9 इंटू 4 36, लास्ट डिजिट 6 आएगा, 6 में अगर 4 माइनस करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 912। राइट, आगे बढ़ते हुए सीरीज मध्यम रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तो डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। 13 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा, 2। 15 और 21 का कितना आएगा, 6। 21 और 33 का कितना आएगा, 12। इन दोनों का कितना आएगा, 20। ठीक है, तो सिंगल डिफरेंस में कुछ पता नहीं चल रहा। डबल डिफरेंस लेते हैं, इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 6 का डिफरेंस है, इसमें 8 का डिफरेंस। तो 4 का है, 6 का है, 8 का है, अगले में कितना होगा, 10 का। 10 का इसमें डिफरेंस होगा तो ये नंबर 30 होना चाहिए। तो 53 में अगर आप 30 ऐड करते हो आंसर कितना आ जाएगा, 83 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिस वन राइट, इसमें भी मध्यम रफ्तार से बढ़ रही है सीरीज, तो एक बार गैप देके देखते हैं। 9 और 13 का कितना आ रहा है, 4। 13 और 22 का कितना आ रहा है, 9। 22 और 36 का कितना आ रहा है, 14। 36 और 55 का अगर हम देखें तो 19 आ रहा है। तो कुछ इसमें पता चल रहा है आपको कैसे कैसे डिफरेंस 5 5 आगे बढ़ रहा है। पहले 4 था, ठीक है, 5 प्लस हो गया, फिर 9 था, प्लस 5 हो गया, 14 हो गया, फिर प्लस 5 हो गया। राइट, 5 5 का इसमें आ रहा है, मतलब अगले में 24 का आएगा आपके पास। ओके, 19 प्लस 5, तो 54 में अगर आप 24 ऐड करो तो आंसर कितना आता है आपके पास, 79 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना आप वीडियो को पॉज करके अंडर 10 सेकंड, कितना आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, सब एक बार देखी जाए, इसमें भी सीरीज जो है मध्यम रफ्तार से जो है वो आगे बढ़ रही है, तो देखते हैं, सबसे डिफरेंस लेते हैं। 7 और 13 का कितना होता है, 6 का। 13 और 25 के बीच में कितना होता है, 12 का। 25 एंड 49 के बीच में कितना होता है, 24 का डिफरेंस होता है। ओके, और 49 और 97 की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 48 का। ठीक है, तो कुछ सीरीज समझ में आपको आ रही है, पहले 6 का था, फिर उसका डबल 12 का हुआ, फिर उसका डबल 24 का हुआ, फिर उसका डबल 48 का हुआ, मतलब अगले में 48 के डबल का होगा। तो 48 का डबल कितना होता है, 96। ओके, इसको यूनिट डिजिट से अगर करें तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है। ओके, बट इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, तो आंसर जो है 97 प्लस 96 अगर हम करें, 90 प्लस 90 180 होता है, 180 प्लस 13 193 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 है, फिर 67 है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। ठीक है, हो सकता है ये अल्टरनेटिव सीरीज हो, तो अल्टरनेटिव सीरीज में इस तरीके से हमने करना होता है, राइट, क्योंकि एक टाइम पे सीरीज बढ़ जाए फिर कम हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार आप अल्टरनेटिव का कंसेप्ट इसमें लगा सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 और 33 है, मतलब 17 कम है। यहाँ पे 33 और 16 है, मतलब फिर से 17 कम है। और दूसरा अगर देखें तो 27 है, यहाँ पे 84 है, तो प्लस 17 किया हुआ है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव सीरीज है, एक पे हम -17 कर रहे हैं, एक पे हम +17 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर बता सकते हो आप, कितना आएगा। इसमें भी क्या करोगे आप,
प्लस 17, तो 84 प्लस 17 अगर करते हैं तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 101। ठीक है, आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना और आपका जो आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ओके, सो ट्राई दिस अंडर 40 सेकेंड, 40 सेकेंड के अंदर आपने ट्राई करना है इसको। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है। इसमें अगर आप डिफरेंस लेके देखें तो इस दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 14 का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 28 का आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 42 का। मतलब 14 के टेबल में जो डिफरेंस वो हो रहा है, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 56 का आ रहा है। मतलब जो नेक्स्ट टर्म है उसमें आप बता सकते हैं डिफरेंस कितना आएगा, 70 का आएगा। तो 143 प्लस 70 कितना आ जाएगा, 213। क्वेश्चन मार्क में कितना आएगा, 230। ठीक है, आगे बढ़ते हुए 47, 48, 51, 60 आराम आराम से बढ़ रही है सीरीज। तो एक बार डिफरेंस देते हैं। इसमें 1 का आ रहा है डिफरेंस, इसमें कितना आ रहा है 3 का आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 9 का आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 27 का आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास पहले ट्रिपल ट्रिपल हो रहा है। पहले 1 था, ट्रिपल 3 हो गया, 3 का ट्रिपल 9 हो गया, 9 का ट्रिपल 27 हो गया। तो यहाँ पे 27 का ट्रिपल 81 हो जाएगा। 87 में जब आप 81 ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 168। ठीक है, आगे बढ़ते हुए इसमें आप देख सकते हैं 145 हुआ, फिर 158, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम। तो हो सकता है ये अल्टरनेटिव सीरीज हो। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कैसे जो सीरीज है कम हो रही है जब बढ़ रही है। 145 में कितना माइनस करें कि 119 आ जाए। ठीक है, कितना माइनस करोगे आप माइनस करोगे इसमें 26। ठीक है, ऐसे ही 119 में कितना माइनस करें कि 93 आ जाए। यहाँ से 19 है, यहाँ से 7 है, तो इसमें भी 26 माइनस करोगे तो ये 26 26 माइनस हो रहा है अल्टरनेटिवली। 158 से 184 कैसे आएगा, जब आप 26 को ऐड करोगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो एडिशन से आ रहा है। 158 आया, फिर 184, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 26 करके। सो आंसर इज 210। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी सीरीज जो है मध्यम रफ्तार से बढ़ रही है। तो गैप देख सकते हो, इसमें 4 का गैप है, इसमें 7 का गैप है, इसमें 16 का गैप है। और इन दोनों में अगर आप गैप देखो तो इसमें जो है गैप जो है वो आपके पास जो है वो कितना बन रहा है, 38 प्लस 5, 43 का गैप बन रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ पैटर्न जो है वो इसमें समझ नहीं आ रहा। तो एक बार डबल डिफरेंस लेके देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 और 7 का 3, 16 और 7 का 9। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 27। ठीक है, तो डबल डिफरेंस में 3 का मल्टीपल आ रहा है ना, तो इसमें कितना आएगा 81 आएगा। 81 में अगर हम 43 ऐड करें, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना होता है 124। 124 में अगर आप 75 ऐड करें तो आंसर कितना आ जाएगा 199। ओके, तो कई बार सिंगल डिफरेंस में नहीं पता लग रहा, डबल डिफरेंस ले सकते हो, कई बार डबल डिफरेंस में पता चला तो आप ट्रिपल डिफरेंस भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 3 का 9, फिर 24, फिर 57, फिर क्वेश्चन मार्क और ये सारी चीजें हैं। राइट, तो इसमें किस तरीके से जो है वो नंबर्स आगे बढ़े होंगे इसको हमने जानना है। ओके, तो 3 का 9 अगर 3 टाइम्स करते हैं तो 9 आता है, इसका पर 3 टाइम्स जो है वो 27 आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इसमें इस तरीके से भी हो सकता है कि 2 टाइम्स करके कुछ ऐड किया हो ना, क्योंकि ये इसका कुछ 2 टाइम्स के नजदीक है, ये भी इसका कुछ 2 टाइम्स के नजदीक है, ये भी इसका कुछ 2 टाइम्स के नजदीक है। तो 3 इंटू 2 6 होता है, 6 में अगर 3 ऐड करें तो 9 हो जाएगा। 9 इंटू 2 18 होता है, 18 में अगर 6 ऐड करें तो 24 हो जाएगा। ओके, 24 का जो डबल है 48 होता है, 48 में अगर 9 ऐड करें तो 57 हो जाएगा। और 57 का जो डबल है वो हमारे पास कितना होता है 114। 114 में अगर हम 12 ऐड करें, ओके, सो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 126। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें देखो डबल करके हमें कुछ लग रहा था कुछ एडिशन हुई है ना, क्योंकि ट्रिपल से वो कम आ रहा था। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आप 2 सेकंड में बता सकते हो कितना आएगा ना, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसको किससे डिवाइड किया होगा, इसको किससे डिवाइड किया होगा, क्या आंसर आएगा इसका। ओके, 5000 को 5 से डिवाइड किया है तो 1000 आ गया, 1000 को 5 से किया 200 आ गया, 200 को 5 से किया 40 आ गया, 40 को 5 से किया 8 आ गया, और 8 को अगर आप 5 से करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1.6। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसको आप ट्राई करना क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, 8 से 12 हो रहा है, 12 से 18 हो रहा है, 18 से 27 हो रहा है। ओके, 27 से 14.5 हो रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में जो है वो क्या आएगा, ट्राई करके बताएं क्या इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी या फिर ई। थैंक यू ऑल।